पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। लालू यादव ने कल 2 बयान दिया, जिसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और तरह तरह का बवाल भी हो रहा है। वो 2 बयान क्या था और उसका मतलब क्या है, ये जानेंगे। और तिरहुत में बड़ा खेला हो गया है। कैसे बंशीधर ब्रजवासी ने जीत हासिल कर ली है और क्या कुछ हुआ, इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो लालू यादव की बात कर लेते हैं। 2 बयान अब बवाल। एक बयान की चर्चा बहुत ज्यादा हुई, उसको हम लोग बाद में लेंगे। पहले लेते हैं दूसरका बयान को, जो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है ममता बनर्जी को करना चाहिए, कांग्रेस को इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों कह रहे हैं लालू यादव ऐसा और क्या मतलब है इसका? देखो, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो बोले वही बात पहले अखिलेश बोल चुके हैं, और दोनों आदमी नहीं चाहते हैं, दोनों नेता, कि कांग्रेस जो है उनके राज्यों में मजबूत हो। और कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रही है। लोकसभा अगर चुनाव को हम ध्यान में रखें तो 52 से 100 पर चली गई कांग्रेस। तो घबराए हुए हैं और लगता है कि घबराहट में ऐसा बयान दे दिया उन्होंने। अभी तो कोई चुनाव ना हो नहीं, या तो फिर ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव तो होने वाला है ही अगले साल, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत की औकात में रही है, ये भी हो सकता है। क्योंकि भाई अभी ये ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा कि मैं तैयार हूँ इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी जो कहा था अभी कहा, मैंने कहा लिए क्या मतलब है अभी? कोई मतलब है नहीं, लेकिन जरूर इसमें कुछ गूढ़ बात है। हाँ, और भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अभी तो है कि भाई कांग्रेस ही नेतृत्व कर सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कई राज्यों में उसकी सरकार है। लोकसभा में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, वही लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। तो इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करने वाला लालू प्रसाद जैसे नेता जब बयान देते हैं तो कहीं कोई दूसरी बात होगी। एक तो जो मैं कहा कि हो सकता है कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस वहां मजबूत हो उत्तर प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहता कि यहाँ मजबूत हो। कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो घाटा पॉलिटिकली इन्हीं को होगा, वहां भी अखिलेश यादव को घाटा होगा। लगा था कि नहीं लगा? यही लग रहा है। लालू यादव जो है पिछले दिनों तुमने देखा होगा कि राहुल गांधी को घर में बैठा करके मीट खिला रहे थे सावन में, या कब हंगामा भी हुआ था, बता भी रहे हैं कि कैसे स्टू बनेला है। बताए थे ना जी। और हमेशा राहुल गांधी आपके साथ खड़े रहे हैं, आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे हैं। तो अचानक ऐसा पॉलिटिकल, मतलब एकदम एक तरह से हल्का फुल्का बम फेंकला की क्या जरूरत बा? वो बम से या बयान से आपके विरोधी एनडीए में तो खुशी की ही लहर है। तेजस्वी तो बसते ही बसते बोल रहे थे, वो बोले कि सबको मिल करके तय करना चाहिए, लेकिन ये खुले बोल दिए। खुला बोल दिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि मजाक में कोई चीज बोलते हैं, जरूर कोई गूढ़ बात है, जान लो। हाँ, अब जो भी बात हो गूढ़, एक तो मैं तो जो बताया आपने, जो मेरी जो समझ है, लेकिन और इससे भी जो गूढ़ बात हो गई, ममता बनर्जी भी तो चाहती हैं कि कांग्रेस अगर वहां भी वेस्ट बंगाल में भी मजबूत कांग्रेस अगर हो जाए तो उनका हालत खराब हो जाए, है ना जी। तो कुछ बात है उसमें। इधर कांग्रेस की तरफ से ही तो बयान आया ही है। बड़ा भाई छोटा भाई को लेकर के भी विवाद चल रहा है कि कौन महागठबंधन में बड़ा भाई है छोटा भाई है। तो एक प्रभारी हैं कांग्रेस के, यहीं के, शाहनवाज नाम है उनका, और वो कह रहे हैं कि गठबंधन में ऐसा बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं होता है, गठबंधन में सब बराबर होते हैं। और यहाँ तक बोल दिए कि जो एक बड़ी शादी हुई थी बिजनेसमैन के यहाँ, वहाँ जो लोग गए थे उन लोगों को तो ये सब बात बोलना ही नहीं चाहिए। उन लोग की तो विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा है, वही सवाल उठाते हैं उस पर आकर के। मैंने डिफरेंसेज एक तरफ से पैदा हो गया ना। लालू यादव के बयान पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो ये तो डिफरेंसेज हो गया। और मैं बताया कि चुनाव है नज़दीक में,
और 70 सीटों पर पिछली बार ये लोग लड़े थे कांग्रेस वाले, और राजद का ये मानना रहा है कि 70 सीट अगर हम उनको नहीं दिए होते, हम ज़्यादा सीट पर और लड़े होते, या और जो हमारे सहयोगी थे उनको दे दिए होते, जैसे लेफ्टे है, तो बेहतर हुआ होता। और ये बात चल रही है कि इस बार कांग्रेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मैक्सिमम 40 सीट देंगे। 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के इन लोगों ने 41 सीट दी थी, 101 100 पर दोनों लड़े थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तो नीतीश जी साथ ही थे। तो ये हो सकता है कि दबाव बनाया जाए, उसके चलते हो सकता है। छोटी पार्टियों को महत्वाकांक्षा कंट्रोल में करके रखना चाहिए। कोई कहीं किसी राज्य में मजबूत है, हम लोग कई राज्यों में है, ऐसे कह रहे हैं। हमारे कई राज्यों में आप हैं, लेकिन जिस राज्य में आप एकदम कुछ है ही नहीं, वो आप लालू यादव की ही कृपा पर है। तो लालू यादव और कहते हैं कि और ज़्यादा कृपा पर है, नहीं तो हम इहो कर सकी ना। लेकिन इसके अलावा भी दिखाई नहीं पड़ रहा समझ, कुछ बात और है। तिरहुत की बात करते हैं सर। तिरहुत में बंशीधर बृजवासी निर्दलीय प्रत्याशी है, 12,000 वोटों से वो जीत गए एमएलसी का उपचुनाव। कौन सा करिश्मा ऐसा हुआ कि एक निर्दलीय प्रत्याशी आ करके इतना बड़े बड़े पार्टियों के धुरंधरों को परास्त कर जाता है? देखो, एक सबसे बड़ी बात कि उनको जो जीते हैं बंशीधर बृजवासी, वो टीचरों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। और जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है जहाँ उपचुनाव हुआ, उसमें टोटल वोटर्स जो हैं 1,56,000 के आसपास, 55-56 जो भी हो, उसमें 40-45 हज़ार कम टीचर हैं, ये समझ लो। और टीचरों ने उनको जबरदस्त, चूंकि उनकी लड़ाई लड़े हैं वो, हाँ, एक तो ये कारण है, सहानुभूति मिला। और जो लड़ता है ना, और चूंकि बर्खास्त जब हो गए तो एक तरह से नहीं होता है कि और सहानुभूति ज़्यादा, देखिए हमारे लिए ये लड़े और इनको के पाठक ने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, पहले तो। दूसरा ये है कारण मेरे समझ में जो आ रहा है कि एनडीए में कोई तालमेल नहीं रहा, अकेले पड़ गए। अभिषेक झा जो है, कोई साथ नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। प्रचार करने तो सब पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, भाजपा से कुछ लोग पहुंचे, जदयू से तो गए ही। ये वैसे उस तरह का चुनाव नहीं है कि प्रचारी डोर टू, मैंने लोग मिलना पड़ता है बहुत। समर्थन में गए थे सब। हाँ, 28 जो है विधानसभा क्षेत्र में वो पूरा फैला हुआ है, 4 लोकसभा क्षेत्र है, तो ऐसा ही चिराग भी बोल दिए वो। लेकिन इसमें भीतरघात बहुत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी चुनाव हो तो जातीय जो सोच जो है अलग नहीं कर सकते। जो कोर वोटर थे एनडीए के, कोर वोटर क्या है? अपर कास्ट है, बनिया है। तो बनिया तो दे दिया था आपको वैश्य समाज से, राजद ने, वैश्य समाज से ही ना, ये गोपी किशन, तो उन पर चला गया। और भूमिहार वोट जो है, जो जनसुराज भी तो कमाल ही ना कर दिया, सेकेंड ला दिया। तो विनायक नाम है ना उनका, वो ले लिया उन्होंने। राजपूत का वोट राकेश रोशन ने ले लिया, और ब्राह्मण का वोट संजय कुमार झा ने ले लिया। तो पूरा जो है इनका कोर वोट छिन्न भिन्न हो गया, बट गया। हाँ। और जिसे बताते हैं, मैंने तो कल कार्यक्रम भी किया था, उनमें जैसे आनंद मोहन तो पहले ही कह दिए थे कि हम भाई प्रचार नहीं करेंगे। मैं अभी भी कह रहे हैं कि अहंकार की वजह से हार हुआ है। बिल्कुल, वो तो देखा, आनंद मोहन में एक बात है कि वो दिल से बात करते हैं, जो भी बात कहते हैं दिल से कहते हैं, और डर भय सब के नहीं कि हाँ हम पार्टी मान ले। पार्टी, उनका कहना था शुरू में ही कि पार्टी को कम से कम, हमसे शिवहर लोकसभा है, शिवहर लोकसभा में बहुत वोटर हैं उनके, तो पूछना तो चाहिए था ना, सलाह मशविरा भी कर रहे थे। तो हो गया कि अभिषेक झा होंगे, तो बात तो क्लियर हो गई उनके ही कहने से। और लोजपा वगैरह भी मुझे नहीं लगता है कि दिल से और मन से, अब बीजेपी भी उनका सपोर्ट किया है। मैंने जैसा बताया कि जो कोर वोट है उनका, वो छिन्न भिन्न हो गया, तब अब कहाँ से जीतिएगा? देवेश चंद्र ठाकुर दिल से मन से साथ थे अभिषेक झा के, अब तो सवाल उन पर भी उठेगा क्योंकि तब 22 साल का उनका किला था। हाँ हाँ, देखो वो तो ब्राह्मण डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर का जीतना उनका अपना व्यक्तिगत जीत था, वो दूसरे तरह के आदमी थे, जात की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन तब मन से तो वो थे ही, लेकिन मन से रहने के बावजूद भी जितना, अब
सीतामढ़ी के सांसद भी हों, हाउस भी चल रहा होता है, वो उतना समय नहीं दे पाए जितना समय देना चाहिए था। इन लोग की जो इंटरनल बैठक हुई थी, उस बैठक में मुझे जो जानकारी है कि ये सवाल उठा था और एक दो जो लोग हैं जो ग्राउंड पर रह कर के काम करते हैं, वोट मांग रहे थे, जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक जयकर, उन्होंने तो कह भी दिया था कि हम लोग को नहीं लगता है कि ये जीत पाएंगे। हाँ, उस तरह से मेहनत नहीं हो रहा है। और खास तौर से जो टीचर, मैं कहा ना कि 40-45 हजार तो टीचर हैं, टीचर बिल्कुल जो है खिलाफ में है। एक बयान पर और भी कल चर्चा करवाई रही, लालू यादव ने कह दिया यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार की कि आंख सेकने जा रहे हैं। फिर आरजेडी की तरफ से बयान आया और पुराना नीतीश कुमार का बयान याद दिलाया जाने लगा। क्या दोनों बयानों का तुलना करना ठीक है? नीतीश कुमार ने तो माफी भी मांग ली थी, क्या लालू यादव ही माफी मांगेंगे? देखा, ये बेकार, मेरा कहना है कि लालू प्रसाद यादव एक बड़ा फिगर है। वो जो बयान राजद के भी कह रहे हैं कि मजाक में दे दे रहे हैं, ऐसा मजाक किया जाता है? ठीक है, नीतीश कुमार ने हाउस में जो याद दिलाते हैं दिया था, बड़ी आलोचना हुई, दुनिया भर में उनकी आलोचना हुई। इसके बाद दूसरे दिन आकर के उन्होंने माफ़ी मांग लिया, बढ़िया से माफ़ी मांगा जैसे माफ़ी मांगा जाता है। उस समय तो अपोजिशन में बीजेपी ही थी जो सवाल उठा रही थी, लगातार कई तरह के आरोप भी नीतीश कुमार पर लगे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग लिया तो सब शांत हो गए। लालू प्रसाद यादव क्या कहना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आप उनको अपना छोटा भाई भी कहते हैं, और इस तरह की आप बात कर रहे हैं कि आंख सेकने के लिए वो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि और कई दल एनडीए के कई, चाहे सम्राट चौधरी हो, लेसी सिंह हो, अशोक चौधरी हो, बहुत बहुत बहुत, हाँ, लगभग सारे बड़े नेताओं ने नहीं, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, और अगर दे दिया है उन्होंने तो चूंकि अब हम लोगों के कहने से थोड़े कुछ, लेकिन उसको विथड्रॉ कर लेना चाहिए कि निकल गया मुंह से, होता है ना, मैं कहना कुछ और चाहता था लेकिन कहा गया कुछ और। हाँ, तो ये करना चाहिए था क्योंकि लालू प्रसाद यादव, हालांकि इस तरह का, अब एक सब नेता में कितना नेता के बताए, एनडीए में भी है कई तरह के। एक ने तो कह दिया था एक बार कि सोनिया गांधी जर्सी गाय हैं, क्या क्या बयान दिए, तो बहुत मैंने उससे लेसन लेना चाहिए कि नहीं हमने गलती कर दिया, तो दैट मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड, ये होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी कई बार क्या क्या बोले हुए हैं, बहुत सारे नेता देश भर में हैं, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और इस तरह बयान अगर कोई देता भी है तो ज़्यादा तुल नहीं पकड़ना चाहिए, पकड़वाना चाहिए। हमको लगता है समाप्त कर देना है लालू प्रसाद जी, भाई निकल गया। आप जब मुख्यमंत्री मैंने आंख सेकने वाली आप बात कर रहे हैं, एक मैंने आधी आबादी किसे मिलने जा रहे हैं? नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, आपने भी किया, लालू प्रसाद यादव ने भी किया, ऐसी बात नहीं है। व्हेन ही वाज इन द गवर्नमेंट, जब उनकी सरकार थी, ही हैज डन ए लॉट फॉर। अशोक चौधरी ने बड़ा कहा ना कि भाई 7 बेटियां हैं आपकी, शादीशुदा हो गए, क्या सोच रही होंगी, क्या समझ रही होंगी? तो ऐसे बयानों से नेताओं को बचना चाहिए, और खासतौर से लालू एक टावरिंग पर्सनालिटी हैं, उनका कहने का मतलब कुछ होता है। ये बड़ा शर्मनाक बयान है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि जहां सम्मान मिलेगा हम उसी के साथ जाएंगे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जनवरी में जो है गांधी मैदान में एक बड़ा रैली करेंगे और नीतीश कुमार के अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये विपक्ष को संकेत दे रहे हैं कि हम साथ आना चाहते हैं? अरे वो बेचारे अब क्या करना चाहते हैं, तुमको क्या लगता है? हम तो उन पर कई बार बोल चुके हैं कि फ्यूज बॉल हैं, और फ्यूज बॉल पॉलिटिकली फ्यूज बॉल हैं। अब कहीं से भी उनको हो सकता है कि 1-2 सीट बाद में राजद अच्छा आ जाए। एनडीए की तरफ से तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, एनडीए में तो है भी नहीं वो। एनडीए में तो 5 दल हैं जो हैं, अब वही अपने में सीट बांट लेंगे, और लगभग बांट भी लिए होंगे, नॉट ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन कि हाँ हाँ चिन्हित दिमाग में, या ऐसे हमको नहीं लगता है कि कोई। दिल्ली में खुद मीटिंग भी हो रही है, पार्टी भी हो रही है, कल भी हुआ था संजय झा के आवास पर। हाँ, मैं कहा ना, अब पशुपति कुमार पारस का अब मुझे नहीं दिखता है कि कोई राजनीतिक भविष्य है। हाँ, नीतीश कुमार अगर इनके साथ, जिस समय नीतीश कुमार ने उनको पार्टी को तोड़वा दिया था,
बदला लेने के लिए चिराग पासवान से। और ये उनको उस समय ये थोड़ा लगा होगा, नीतीश कुमार का काम होगा। देख लिए नीतीश कुमार की आपके पास कोई आप हैं नहीं, पॉलिटिकली जीरो हैं, जीरो बटा सन्नाटा है, तो काहे लिए दिमाग लगाएंगे। यही राजनीति में सब चलता है, परमानेंट थोड़े हम आपको कांधी पर लेकर के कोई ढोता थोड़े है, चलता है साथ लेकर के उसी को आदमी जिसके पास वोट होता है। वोट चिराग पासवान के पास है। मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई पॉलिटिकल भविष्य है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, परसों पटना में भी आए हुए थे, एक बड़ा रैली उली किए, दलित समाज के उभरते हुए नेता हैं, कहें कि बिहार में भी अब उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कई जगहों पर देखते हैं, गांव स्तर पर भी अब देखिएगा तो भीम आर्मी के लोग जो है दिखते हैं, मतलब कि एक जड़ बन रहा है उस वो भी। अगर बिहार में उनकी पार्टी लड़ती है तो किसको नुकसान पहुंचाएगी सर, क्या असर पड़ेगा उसका? नहीं देखिए, बिहार में अब लड़ते हैं तो अब कहाँ लड़ेंगे ये देखने की बात है। जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है उनकी, तो मायावती जी की जो पार्टी है बीएसपी, वो तो बॉर्डरिंग कंस्टिट्यूंसी में लड़ती रही है, प्रभावित भी करती रही है। अच्छा वोट भी कई बार मायावती जी के कई 4-4 5-5 एमएलए तक हुआ करते थे। पिछली बार भी एक जीते थे जमा खान, जो मिल गए, उसके पहले भी जीते रहे। तो उसी वोट बैंक पर वो इनकैश कर रहे हैं, निगाह में वही वोट बैंक है। तब उस वोट बैंक पर मायावती की पकड़ है। तो हमको लगता है कि हो सकता है कि बॉर्डरिंग इलाकों में कहीं पर लड़ें, लेकिन बिहार में तो उनका वजूद अभी है नहीं। सिद्ध करेंगे इस चुनाव में कि हम भी, हमारे पास भी वोटर हैं, हम भी हैं एक प्लेयर। तो उस आधार पर फिर अगले चुनाव में लोग तय करेंगे। अब तरह से भीम आर्मी के लोग दिखते हैं और गांव स्तर पर भी देखिएगा आप मिल जाएंगे, तो नहीं लग रहा है कि एक जड़ बन रहा है? नहीं नहीं, अब शुरुआती दौर में दिखा हल्का फुल्का टपक तुरंत लग जी। वैसे नहीं के आप भीड़ दिखा कर के वोट नहीं हासिल कर सकते हैं। भीड़ उसका कोई पर माने कि भीड़ दिखा दिला तो वोट हो जाए। तो ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि मैं लड़ूंगा। यहाँ से मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश में गए थे लड़ने के लिए, क्या हुआ? प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यात्रा तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बिना सुरक्षा के एक भी पंचायत में पैदल चल करके दिखा दे। आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या कहना चाहते हैं? इससे क्या मतलब है सुरक्षा से? भाई उनको चलने नहीं दिया जाएगा। किसी बड़े नेता का जो बड़ा फिगर हो जाता है, सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको होती है? हम नीतीश कुमार सौखे का लेके चलता है, चलना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री सौखे तो चलना ही नहीं, माने जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, नहीं आप कैसे चल देंगे? कभी कभी सुरक्षा घेरे से लोग निकल जाते हैं तो बड़ी परेशान हो जाते हैं। मान ले कल गए कुछ होगा तो प्रशांत किशोर क्या कहेंगे? भाई बड़े जो नेता होते हैं, नीतीश कुमार ने उपचुनाव में तो ये साबित कर दिया ना ये ने। हालांकि ये उपचुनाव तिरहुत वाला जो है पानी फेर दिया उनके जश्न पर, उन लोगों का है ना। यहाँ तो जनसुराज ने बढ़िया किया, मेरे सेकंड आया जनसुराज ना। उपचुनाव वाला थोड़ा सा भरा होगा हाँ, लेकिन ये प्रशांत किशोर जी का कि चल करके दिखा दे बिना सुरक्षा के, कहने का क्या मतलब है? आज की स्थिति में अगर गांधी जी भी होते या कोई भी बड़ा नेता, तो सुरक्षा घेरे के बिना थोड़े चलने देता आदमी। मान लो कुछ हो जाता तो फिर सुरक्षा पर ही आता। खुद से तुलना कर रहे हैं। नहीं तो वो भी सरकार में आने के बाद थोड़े जो है चलने लगेंगे। चलने देगा कोई? सुरक्षा एजेंसी नहीं चलने देगी। आपको रहना ही पड़ेगा सुरक्षा के घेरे में। जो पूरे ये तो विश्व भर में हो गया है ना। ऐसा थोड़ा है कि किसी एक देश में है, एक प्रांत में है। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्धारित है, कोई जेड कैटेगरी में, कोई वाई कैटेगरी में, कोई जेड प्लस कैटेगरी में है। भाई सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो समय समय पर उसका विश्लेषण करती हैं और उस हिसाब से सुरक्षा देता है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।